अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम हेडमराला सियालकोट से 15 किलोमीटर की मुसाफत पे और गुजरात से 25 किलोमीटर की मुसाफत पे एक जंगल में मौजूद हैं। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं। एक एडवेंचरस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको बताते चलें कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमें आज शहद उतारने का तरीका बताएंगे। लेकिन ये तरीका आप लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। ये तरीका सिर्फ इन लोगों को पता है कि शहद कैसे उतारा जाता है। आप लोग सिर्फ देखेंगे और मेरे साथ चलेंगे कि शहद कैसे उतरता है। पेट्रोल खत्म हो गया भाई मुंडे का। पेट्रोल बंद क्यों हो रही है? गड्डी बंद क्यों बंद हो रही और भी है कुछ छत्ता? हाँ साहब, आप संभालू बंदे हैं वैसे। आप और भी छत्ता है? छत्ता फिलहाल वो लबने का है। आने आजम आपकी जगह बैग रखना पड़ेगा आपको। वो दबेगी। हाँ दबेगी। आजकल सीजन में नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वसीम इस वक्त तैयार हो रहे हैं। इस शहद की मक्खियों का जो छत्ता है और शहद इसमें से उतारेंगे। पहले तो आप ये ड्रेस पहनेंगे, सिर्फ चेहरे पे पहनेंगे, पहन के दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या जी वसीम, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। बताता हूँ। इसके ऊपर पराड़ी धुआं, जिसके ऊपर धुआं निकलता है ना, ये ऊपर गिल्ला है नीचे सूखा है। ठीक है, इसके धुआं निकलेगा, धुआं मक्खी तो उसको धुआं। अच्छा, जब आप धुआं देंगे सारे उड़ के चले जाएंगे हाँ, मक्खियाँ, फिर आपके पास वो छत्ता आ जाएगा जिसको आप काट लेंगे। अच्छा, ये धुआं देंगे। अभी आप दिखाएं कैसे इसको धुआं देंगे। मतलब आप धुआं देके ऊपर चले जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और ये मक्खियाँ जो हैं हम देख सकते हैं, ये जो छत्ता है, अगर ये आप इधर से धुआं देंगे, ये छत्ता किस साइड पे आएगा? ये राइट साइड पे आएगा, इस साइड पे, या लेफ्ट साइड पे आएगा? अच्छा, राइट साइड पे आएगा। तो जो लोग खड़े होते हैं उनकी तरफ तो नहीं आता, लेकिन वो तो अच्छा, वो आप पीछे चले गए। वेल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जिसको ये पराली कहते हैं, इसको ये अभी जलाएंगे और इसमें से धुआं निकलेगा और ये धुआं इसी तरह ये ऊपर लेके जाएंगे, जिससे ये तमाम मक्खियाँ जो ना भाग जाएंगी। एक दफ़ा फिर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, आप लोगों ने कतन इस किस्म की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे रहते हैं, बचपन से ये एक्सपर्ट है। तो आपसे बार बार यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम नाज़रीन को। ये देख सकते हैं, मेरा ख्याल में हमें चलना चाहिए। काम अब ख़तरनाक हो रहा है। अभी आप रुके एक मिनट, अभी चलना चाहिए, क्योंकि ये धुआं जैसे जैसे उस शहद की मक्खियों के छत्ते तक जाएगा और यहाँ पे भागेंगी, तो लिहाजा हमें भी भागना होगा। जी वसीम, हम चले जाएं यहाँ से। अब आप इधर से चल के जाएंगे? चले, ठीक है जी। वसीम को मोबाइल दे दें, वसीम को मोबाइल दे दें। ये हम जा रहे हैं शहद की तरफ। ये देखें, हम दिखाते हैं आपको। ये है हनी, ये शहद है। ये देखें, नज़र आ रहा है। ये हम जाएंगे, उतार कर ले गए। ये है जहाँ से हमने जाना है। इतनी ऊंचाई पर मैंने जाना है अभी। तो मैंने ये देखो अभी शूज़ भी पहने हुए हैं। ये इसी शूज़ की मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक है, ओके बाय।
अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। मेरे 2 हाथ है, वो 2 हाथ में एक हाथ से तरह से ऊपर नहीं जाया जाता। ओके, मैं अब दोस्त जा रहा हूँ ऊपर, ये देखें। ओके, इसी अभी बूटे की मुझे सफाई भी करनी पड़ेगी। ये सफाई अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ी सी। वसीम आ गए हैं और इन्होंने शहद उतार लिया है, जो कि इस बाल्टी के अंदर ये शहद है। अच्छा वसीम, कोई मक्खी ने आपको काटा तो नहीं आज? 2 ने काटा है अभी, किधर है? अच्छा 2 ने काटे और अब इतने मज़े से हैं, मतलब आपको बिल्कुल कोई दर्द तकलीफ नहीं हो रही? थोड़ी सी दर्द हो रही है। तो ये जो है, ये इसने आपको काफ़ी फ़ायदा दिया है, ये जो आपके साथ है। ये अभी भी धुआं दे रहे हैं, मक्खी आ सकती है पीछे हमारे? मक्खियाँ आ सकती हैं? अच्छा, फिर इसका मतलब हम यहाँ से निकले, क्योंकि इसकी खुशबू से मक्खियाँ आ सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो शहद का छत्ता है जो कि वसीम ने अभी उतारा है, और ये कहते हैं कि इसकी खुशबू से अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि शहद का वो छत्ता ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास है जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि जी एक एडवेंचरस वीडियो है, लेकिन हम फिर आपको बार बार ये बात कहेंगे कि आपने घर में कतन कोशिश नहीं करनी इस किस्म की, या फिर आपके गिरदोनवा में कहीं पे अगर किस तरह का छत्ता लगा है तो आपने ये बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। लेकिन ये वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए है कि आप लोग देख सकें। एक एडवेंचर है जो कि उर्दू पॉइंट की टीम हेडमराला में आई थी, और इन दोस्तों के साथ आप इधर आ जाएं। कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ी सी दर्द फील कर रहा हूँ। दर्द फील कर रहे हैं? किधर काटा किधर है? तो आपने तो ये कपड़े पहने थे, इसके अंदर से? अच्छा, इसके अंदर से चली जाती है। अच्छा, अब इसका मतलब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कि जितनी देर हम यहाँ पे खड़े रहेंगे इसकी खुशबू से, शहद की खुशबू से आ जाती है मक्खी। वेल नाज़रीन, जैसा ये कह रहे हैं कि जी शहद की खुशबू से, और ये अगर हम देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे वो छत्ता था। आप क्यों डर रहे हैं भाई? वो छत्ता इसकी बैक साइड पे था, जहाँ से हम आए हैं। हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि जी शहद की खुशबू से जो मक्खियाँ यहाँ पे आ सकती हैं। तो मेरे ख्याल में सेफ्टी सबसे पहले है। राइट, आप देख सकते हैं कि ये शहद का छत्ता जो इन्होंने उतार लिया है, अब इसको ये साफ़ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ वसीम, ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये कैसे इसको साफ़ किस तरह करते हैं? ये दिखाते हैं, ये मुँह बन गया तो क्या करते हैं? साफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको साफ़ कर। हाँ, ये कपड़ा मेरे पास है, सब कुछ अच्छा, ये साफ हो जाएगा ये। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो बाज़ार का शहद होता है वो बड़ा ही क्लियर होता है, बड़ा साफ़ सुथरा होता है। ये जो शहद है, ये आप चूँकि बिल्कुल छत्ते से उतर के आया है और इसको अब आप निचोड़े हैं, तो वैसे क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा जैसा बाज़ार का शहद। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? ये अभी सामने बिल्कुल ये शीशे लेकर साफ हो जाएगा ये। हाँ, शीशे कितना साफ़ हो जाएगा? ये शीशे कितना ही साफ है, इसके कोई चीज़ नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। राइट, अब आप देख सकते हैं कि ये शहद जो है जो छत्ते से उतारा था, अब इसको एक बिल्कुल प्योर साफ़ कपड़ा लिया है, इसके अंदर ये सारा इसको डाल देंगे इस शहद को, और जो इसका जो छत्ता है, जो मोम है, वो अलग हो जाएगी, और फिर शहद जो ये इसके अंदर से इसको ये प्योरीफाइड करेंगे। बेसिकली इनका प्योरीफाइड करने का तरीकाकार ये होता है कि ये इस कपड़े से इस शहद को आप ये कह सकते हैं कि निचोड़ते हैं, और जितना शहद उसमें से निकलता है, बकाया जो इसके अंदर जो मोम होता है, और कुछ मक्खियाँ भी आपको नज़र आएंगी। अगर आप बिल्कुल क्लोज़ करके देखेंगे तो आपको इसमें कुछ मक्खियाँ भी नज़र आती हैं, लेकिन कोशिश मैक्सिमम इनकी ये होती है कि शहद की कोई मक्खी जो है ना वो ना मरे। ये मैक्सिमम इनकी कोशिश ये होती है कि जितनी भी छत्ते के ऊपर मक्खियाँ उनको उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से नई जगह पे वो छत्ता बनाना होता है, शहद बनाना होता है, और यकीनन
उस शहद से सब ने मुस्तफ़ीद होना होता है। अभी ये देखें, अब ये इस कपड़े में शहद डाल दिया, अब इसको ये साफ़ करेंगे। अब बाज़ार का शहद आप देखते हैं कि उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि वो आपको बहुत क्लियर नज़र आता है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, उसको प्योरीफाई बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब ये इस कपड़े में से इस शहद को आप देख रहे हैं कि ये निचोड़े हैं इस वक्त, और ये वो जो छत्ते में से शहद निकला था एग्जैक्टली बिल्कुल वही शहद, अब उसमें से इसको निचोड़ा जा रहा है। अब ये जितना भी इसका वज़न कितना होगा सलीम साहब? 8 से 9 किलो वज़न ये बता रहे हैं कि इस छत्ते का में से जो शहद निकलेगा, ये पूरे छत्ते का पूरा वज़न 6-7 किलो होगा कि ये जो शहद निकलेगा उसका 6-7 किलो का ये कहते हैं कि ये जो जिसको ये अपनी ज़ुबान में दाना कहते हैं, इस दाने का वज़न निकलेगा टोटल 6 से 7 किलो। और ये वो प्योरीफाइड। अच्छा, ये बाज़ार का जो शहद होता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? सर वो फार्मी ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੋਮ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਚੀਨੀ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮ, ਇਹਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਖੀ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ, वो फिर वो शहद तो उस हिसाब से बन रहे हैं। डब्बों में शहद जिसको कहते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, उसको आप कह रहे हैं वो फार्मिंग होता है। नेचुरल ग्रोथ नहीं होगी, कुदरती ग्रोथ तो नहीं उसकी होती। नहीं, वो किसी के फुल होंगे, किसी जगह तो मक्खी तो नहीं जाती, वो लहरी आती है, बहुता जो आपकी खुराक पाते रहते हैं उससे उसको बनाते हैं, उसका ये फ़र्क है, राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो शहद है ये आप जब इसको निकालते हैं तो ये जो मोम है इसका क्या करते हैं? ये मोम साढ़ा सर विकता है, असं पंसारी दे के आने हैं। वो पंसारी का कुछ मल बनती है, कुछ इन्ना कि बनता ढोल नहीं बनता, ढोल बैंसरी वाजा बनता कि गौन वाजा वो अंदर टैका लगता है। नाज़रीन, इस मोम से एक मुझे बड़ा मारूफ शेर याद आ रहा है कि मग्स को बाग में जाने ना दो। मग्स कहते हैं शहद की पक्षी को। मग्स को बाग में जाने ना दो, नाहक खून परवाने का ना हो जाए। तो ये मग्स, जब शहद की मक्खी जब बाग में जाएगी और फिर बाग में जाके ये रस चूसेगी मुख्तलिफ़ फूलों का, मुख्तलिफ़ पौधों से, फिर वो रस वो अपने छत्ते पे जब लेके जाएगी, और जब उसके बाद उसका शहद बनेगा, और जब वो शहद बनेगा और उसी तरह ये प्रोसेस होगा, जब उस शहद को निकाला जाएगा, निचोड़ा जाएगा, उसमें से ये मोम निकलेगी, और फिर वो मोम जो है उसकी मोमबत्ती बनती है। तो वो शायर कहता है कि मग्स को बाग में जाने ना दो, नाहक खून परवाने का ना। तो फिर जब वो मोमबत्ती की रोशनी पे परवाना जब परवास करेगा तो उसमें उसका कत्ल भी हो सकता है। ये एक शायर की एक ख़ूबसूरत जो फ़िलासफ़ी मेरे जहन में इस पूरे मंज़र के साथ आ गई। या वो शायद इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है इस बॉटल के अंदर, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये आपको हमने दिखाया वो पूरा प्रोसेस कि शहद जो दरख्तों में से उतारते हैं, कितना मुश्किल ये काम होता है। फिर उसके बाद इसको बोतलों में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये भी एक मुश्किल काम होता है। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। एक मज़ीद नई एडवेंचरस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।